अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर वेल। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और बेटा हमारा जो टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा आज ये डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा लेट कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा z जो है हमारे पास कोई सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z इज डिनोटेड बाय z मॉड, और इसे z के मोड से डिनोट करेंगे बेटा जो मैग्नीट्यूड है z की, एंड इज डिफाइन एज, और उसे यूं डिफाइन करेंगे बेटा जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड लेंगे तो बेटा ये तरीका ये होगा मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू बेटा जो भी उसका रियल पार्ट होगा उसका स्केयर करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका स्केयर करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेनी बेटा? रियल पार्ट का स्केयर और z के इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और सारे के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा? स्केयर रूट आ जाएगा। मतलब ये कि बेटा z मॉड इज इक्वल्स टू बेटा रियल पार्ट इसमें क्या है हमारे पास x है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बेटा y है। इमेजिनरी पार्ट बेटा वो होता है जिसके साथ आयोटा स्टैंड करता है बेटा। तो यहाँ पे बेटा x हमारे पास रियल पार्ट था, क्या आ गया? x का स्केयर प्लस y का स्केयर बेटा, और यहाँ पे बेटा वो वाज़िया कह रहा है कि x इज रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बेटा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 6 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है बेटा इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 7 आयोटा, z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा बेटा। कहता है वैल्यूएट कर दें, इस चीज़ को वैल्यूएट कर दें बेटा। किस चीज़ को? 2z1 बार -4 z2 बार बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। z1 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा? 2 प्लस 7 आयोटा। तो उसकी जगह बेटा क्या लिख दिया हमने? 2 प्लस 7 आयोटा। क्योंकि उसके ऊपर बार है, बार मीन कांजुगेट बेटा, कांजुगेट ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। z2 -4 एज इट इज आ गया बेटा। z2 की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने -5 प्लस 3 आयोटा बेटा, और बार एज इट इज आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो बार का मतलब होता है कांजुगेट, और बेटा याद रखिएगा एक चीज़, कांजुगेट जस्ट इफेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे इफेक्ट करता है बेटा। तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा बेटा आपने उसकी अलामत चेंज कर देनी है, बार सॉल्व हो जाएगा। बार का मतलब होता है बेटा कांजुगेट, और कांजुगेट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे इफेक्ट करता है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? 7, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा? 3। तो इन दोनों के साइन चेंज कर देने बेटा, कांजुगेट आ जाएगा। तो अब 2 मल्टीप्लाई करें, 2 2 आर बेटा 4, 2 7 आर 14 आयोटा बेटा। 4 मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 4 5 आर बेटा कितना बनता है? 20, और माइनस माइनस प्लस, ये भी बेटा माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया वो भी प्लस में चेंज हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा 12 आयोटा आ जाएगा एज इट इज़। ले बेटा अब हमने ये मोड है, चूँकि मोड करता है मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट बेटा। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, एक मरतबा फिर से रिपीट कर लेते हैं। इफ़ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो मैग्नीट्यूड z मॉड से डिनोट करते हैं, और वो किसके इक्वल होती है? अंडर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है बेटा। x हमारे पास रियल पार्ट है और y हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट का स्केयर मतलब x का स्केयर, और इमेजिनरी पार्ट बेटा जिसके साथ आयोटा आएगा, आयोटा स्टैंड करेगा, उसका स्केयर बेटा। तो यहाँ पे बेटा अगर रियल पार्ट देखा जाए तो वो कितना है? 24 है, और बेटा इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना है? 2। तो 24 का स्केयर मतलब रियल पार्ट का स्केयर।
प्लस इमेजिनरी पार्ट वो क्या है बेटा माइनस का 2, तो माइनस बेटा 7 आएगा। -2 का स्केयर बेटा 4, 24 का जो स्केयर करेंगे 576 आ जाएगा, दोनों को ऐड किया 580, तो बेटा 580 के हमने प्राइम फैक्टर बना लिए, वो लिख दिया बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 145 बेटा, यानी 145, तो 4 का स्केयर रूट होता है बेटा 2। तो एक चीज़ इसमें बेटा याद रखिएगा, जब कभी स्केयर रूट में नंबर आ जाए, अगर उसके प्राइम फैक्टर बनते हों तो बना लेना है, जितना उसको सॉल्व होता है कर लेना है बेटा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 6 का जुज नंबर 1। आप डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 4 बेटा, वो है z1 प्लस z2 का क्यूब। तो z1 हमारे पास क्या था बेटा, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, और z2 है हमारे पास -5 प्लस 3 आयोटा। तो पहले ये देखें z1 और z2 दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, ऐड हो रहे हैं। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा, z1 में z2 ऐड किया, z1 की वैल्यू बेटा 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 है -5 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 5 ऐसे आ गया, प्लस 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 3 आयोटा आ गया बेटा। 2 में से 5 माइनस किया बेटा, कितना आ गया माइनस का 3, 7 और 3 कितना बनता है बेटा 10 बन जाएगा। अब इसका क्यूब ओपन करते हैं बेटा तो ये आ जाएगा -3 प्लस 10 आयोटा का क्यूब। बेटा क्यूब का फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बेटा, a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्केयर, बी वैसे ही, यानी पहली का स्केयर दूसरी वैसे ही, प्लस 3 टाइम ऑफ, अब पहली वैसे ही और दूसरी रकम जो भी होगी उसका स्केयर, प्लस सेकंड का क्यूब बेटा। तो अकॉर्डिंग टू डैट फार्मूला बेटा ये आ जाएगा, देखें फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट हमारे पास है -3 का क्यूब, ठीक है, और बेटा सेकंड है हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा प्लस थ्री इंटू फर्स्ट का स्केयर, तो फर्स्ट क्या है -3 का स्केयर, फर्स्ट का स्केयर सेकंड वैसे ही प्लस 3 टाइम ऑफ फर्स्ट वैसे ही सेकंड का स्केयर बेटा, और प्लस सेकंड का क्यूब। अब ये देखें बेटा -3 का क्यूब करेंगे -27 आ जाएगा, और -3 का स्केयर किया बेटा 9 आएगा, 9 को 3 मल्टीप्लाई किया बेटा, 9 को 3 मल्टीप्लाई किया 9, ये एक मिस्टेक कर गए हम लोग, बल्कि 9 का स्केयर बेटा 9 का स्केयर यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई, मैंने 9 के स्केयर किया, 3 का स्केयर किया 9 को 10 मल्टीप्लाई किया है तो वो 90 लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 3 का स्केयर बेटा 9 को 3 मल्टीप्लाई किया 27 को 10 मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये बनेगा 270 आयोटा बेटा, ये बनेगा। इसको बेटा जस्ट कैलकुलेशन है वो आपने सॉल्व कर लेनी है। इसी तरह बेटा 10 का स्केयर बनता है 100, और 100 को 3 3 9, माइनस के 9 को 100 से ज़रब देंगे तो 900 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 10 का क्यूब किया बेटा 1000, और आयोटा का बेटा क्यूब आ गया, तो यहाँ पे भी बेटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 270 आयोटा आ जाएगा। अब ये देखें बेटा आयोटा स्केयर होता है -1, माइनस ने इस माइनस को प्लस में चेंज कर दिया बेटा, तो ये प्लस 900 प्लस यहाँ पे आयोटा क्यूब है बेटा, 2 पावर अलग कर ली, 1 पावर अलग कर ली। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, उस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1000 आयोटा, और इधर आ जाएगा बेटा 270 टाइम ऑफ आयोटा बेटा। तो 1000 में से बेटा आपने अब क्या करना है, ये 900 में से 27 माइनस किए 873 आ जाएंगे, और बेटा इसमें मिस्टेक है,
ये आ जाएंगे बेटा हमारे पास 300, ये आ जाएगा बेटा 730 आई थिंक बचेंगे बेटा माइनस के। लेकिन बेटा उस हिसाब से आपने इसको जस्ट कैलकुलेट कर लेना है। मैग्नीट्यूड हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी मैग्नीट्यूड लेनी है बेटा आपने रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो इसी तरह बेटा आपने इधर रियल पार्ट कितना है 873 उसका स्केयर कर लेना है और इधर 720 का स्केयर करके सॉल्व कर लेना है 730 सॉरी। तो बेटा 730 का स्केयर आपने सॉल्व कर लेना है।